हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ जीरोस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले टाइप को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। नंबर ऑफ जीरोस हमारा आज का टॉपिक है। नंबर ऑफ जीरोस का टाइप 7। अभी तक हमने नंबर ऑफ जीरोस के 6 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 5 बेसिक क्लास और ये एडवांस क्लास की दूसरी क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 to the power 1 into 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 4 to the power 4 multiply by dot 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 37 to the power 37। इसमें हम देखेंगे कि सिमिलर प्रोसेस एडवांस क्लास के पहले, मतलब कि टाइप 6 का सिमिलर प्रोसेस निकालेंगे। प्रोसेस क्या है, हमें यहाँ 5 ढूंढना है। 5 हम क्यों ढूंढते हैं, हमने आपको बेसिक क्लास में पहली और दूसरी क्लास में बताया था कि 5 की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमें नंबर ऑफ जीरोस, एक नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 10 सबसे छोटा नंबर ऑफ जीरोस के साथ क्या होता है, एक जीरो के साथ कौन सा सबसे नंबर छोटा होता है, 10 होता है। 10 के लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक 5 और एक 2। 10 का फैक्टर क्या होता है, 5 और 2। तो एक 5 और एक 2 की हमें ज़रूरत होती है नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। और किसी भी अगर नॉर्मल सीरीज़ को लेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ 1 2 3 4 into 5, इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 2 कितनी बार है, एक बार ये है। 4 को ले लेंगे 2 into 2, 2-3 बार ये है। जबकि 5 कितनी बार है, एक बार है। 2 3 बार। ऐसे कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 5 के नंबर्स कम मिलेंगे और 2 के नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। 2 की काउंटिंग ज़्यादा होगी, 5 की काउंटिंग कम। इसलिए हम नंबर ऑफ जीरोस में हमेशा 5 को लेते हैं। और हमें नंबर ऑफ जीरोस में 5 और 2 दोनों चाहिए होता है। तो हम किसी भी सीरीज़ को अगर लेंगे तो हमें वहाँ 2 तो मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, इसलिए हम 2 की काउंटिंग नहीं लेते हैं। हमें सिर्फ 5 कम टाइम मिलेगा, इसलिए हम 5 को काउंटिंग में लेते हैं सीरीज़ में। तो हम इस सीरीज़ में देखेंगे 5 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 to the power 5। पावर नंबर के साथ बढ़ते जा रहा है, तो 5 के जितने भी फैक्टर होंगे 37 तक, वहाँ तक हम जाएंगे। 5 के बाद 10 to the power 10 इंटू 15 to the power 15 इंटू 20 to the power 20 इंटू 25 to the power 25 मल्टीप्लाई बाई 30 to the power 30 मल्टीप्लाई बाई 35 to the power 35। यहाँ हम सिमिलरली देख लेंगे, इसको हम फैक्टर कर लेंगे। 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, 30 को, 35 को। तो हम 5 into 1 to the power 5 into 5 into 2 to the power 10 into 5 into 3 to the power 10 15 into 5 into 4 to the power 20 into 5 into 5 to the power 25 into 5 into 6 to the power 30 into 5 into 7 to the power 35। इसे मैं आपको समझाने के लिए लिखा है लाइन, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम फैक्टर करके नहीं सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं आपको अभी सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ, पहले आप एक बार इसे समझ लीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि 5 कहाँ कहाँ 5 आया है। हर सीरीज़ में 5 है, तो यहाँ कितनी बार 5 है, 5 टाइम्स 5 है। यहाँ 5 प्लस लिख लिए, प्लस यहाँ कितनी बार 5 है, 10 बार। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ कितनी बार है, 15 बार। ऐसे ही बढ़ाते 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार। ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे हम ऐड करेंगे, हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा। लेकिन हमारे पास एक चीज़ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है 5 into 5, यहाँ हमारे पास 5 दो बार है। 5 के पावर 25, ये 5 के पावर 25। तो इसमें हम इतना ऐड करने के बाद एक बार और हम 25 ऐड करेंगे। क्यों कि 5 एक बार 25 बार और आएगा। हमें ऐड कर लिए, तो इसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 25 75, 75 + 30 105, 105 + 35 140, 140 + 25 165। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोस 165। ये तो ये हो गया। और
हम इसे ऐड कर लिए, छोटा सीरीज है ऐड कर लिए। अगर बड़ी सीरीज होगी तो हम उसे ऐड करने के लिए सिंपल ऐड नहीं करेंगे, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लगाएंगे। मैं इसे भी बता देता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे लगेगा। ये हमें पता है सम, ये सम प्लस है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। n मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग, कितनी बार नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। 7 बार हम काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 to 1, 5 into 1, 5 into 7, 35 सॉरी, 5 into 1 1 से स्टार्ट है, 5 into 7 7 बार। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 7, 7 बटा के 2 मल्टीप्लाई बाई ए हमारा मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या। पहली संख्या क्या दी हुई है हमारे पास? 5। यल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास क्या दिया है? 35 ऐड किए तो 7/2 इंटू 40, तो 2 20, 20 आते 140 हुआ। और हमारे पास 25 एक्स्ट्रा पहले से है, इसमें 25 ऐड कर लिए, हमारे पास कितना हो गया? 165। बहुत सिंपली हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए आपको, छोटा था इसलिए इसे लगा कि सिंपल है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ी सीरीज लंबी लेंगे हम इसमें। 1 into 2 into 2 3 to the power 3 into 4 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई ... into 80 to the power 80। सिमिलर प्रोसीजर करते हुए हाँ इसमें हर जगह देखेंगे कि 5 कहाँ दिया हुआ है। 5 जहाँ दिया हुआ है 5 का नंबर हम ले लेंगे। 5 हमारे पास 5 to the power 5 into 10 to the power 10 into 15 to the power 15 into 20 to the power 20। ऐसे कॉन्टिन्यूस लिखते लिखते जाएंगे। हम इसे लिख लेंगे इंटू 18 to the power 18, 80 to the power 80 लिख लिए हम। लिख लिए, हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ कितना है। सीरीज क्या बन रही है हमारी? 5 से लेके 80 तक जा रही है। 5 के पावर कितना है? 5। यहाँ से हमें 5 मिलेगा। यहाँ से हमें कितना 5 मिलेगा? 10 से 5 मिलेगा। यहाँ से कितना 5 मिलेगा? 5 into 3 और 15 5 मिलेगा। डॉट करते जाएंगे इंटू, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है? 5 into 16, तो 80 5 मिल रहा है वहाँ से, यहाँ से सॉरी प्लस होगा। तो नंबर ऑफ 5 को जब हम ऐड करेंगे इतना तो हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे 25 दिखेगा। क्या दिखेगा? 25, एक दिखेगा 25, एक दिखेगा 50 बीच में, इन सीरीज के बीच में 25 दिखेगा, 50 दिखेगा और 75 दिखेगा। ठीक है, 25 और 50 75 हम क्यों ले रहे हैं? 25 50 75 को हम इसलिए अलग कर रहे हैं। 25 50 75 में क्या होता है? 5 into 5, 2 बार 5 आ रहा है यहाँ पे। 50 में क्या आ रहा है? 5 into 5 into 2, 2 बार 5 आ रहा है। 75 में क्या आ रहा है? 75 में सिमिलरली यही काम हो रहा है। 5 into 5 into 3, 2 बार 5 आ रहा है। तो यहाँ जो 25 के पावर 25 है, तो एक बार तो हमने ले चुका, एक 5 ये पावर 25 पर है, ये टू द पावर 25, ये 50 के पावर 50, ये 75 के पावर 75। तो एक बार 25 हम इस सीरीज में ले चुके, बीच में आएगा 15 20 25 आएगा बीच में। ठीक, एक बार 50 भी ले चुके, बीच में 50 आएगा। एक बार 75 ले लिए, बीच में 75 आएगा। लेकिन एक जो 5 ये बच रहा है यहाँ पे, यहाँ वो हमने नहीं लिया है, तो उसे हम क्या करेंगे? अलग से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 5 के पावर 25 लिख लिए। यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा? 50, यहाँ 5 के पावर 50 लिख लिए, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 75, 5 के पावर 75 प्लस 75 लिख लिए। अब हम इसे ऐड करेंगे। इसे ऐड कैसे करेंगे? हम सिंपल ऐड नहीं करेंगे, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ऐड करेंगे। सम के फॉर्मूले से ऐड करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, और प्लस हमारे पास ये क्या बच रहा है? ये तो यहाँ तक किसी से सॉल्व किए, और ये प्लस ये बच रहा है। तो 25 + 50 75, 75 + 75 150।
ये 150 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले पे n, हमें n निकालना है। हमारे पास n क्या होगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। स्टार्ट किससे है, 5 इंटू 1 से स्टार्ट है, जा किस पे रहा, 80 पे। 5 इंटू 16 मतलब कितनी बार जा रहा है, 16। तो हमारा n कितना हो गया, 16। सिंपली हम n निकाल लिए, 16 बटा के 2। और a प्लस l, a मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, l मतलब लास्ट टर्म, l क्या है 80, और ये प्लस 150 जो अलग से है उसे हम ऐड कर लिए, प्लस 150। 16 बटा 2 मतलब 8 हुआ, और ये 80 प्लस 5 85 प्लस 150। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 40, 8 64 4 68, 680 प्लस 150। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 680 में अगर हम 150 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 830। नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हुए, 830। सिंपली ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को सीरीज की लंबाई और बढ़ाते हैं। ये 80 तक गई है, हम इसे और आगे तक लेके जाते हैं। एक सीरीज और देखते हैं जिसमें कि 80 के आगे 125 150 जो भी आएगा, 25 50 100 125, उसको आगे बढ़ाते हुए अगली सीरीज देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू डॉट 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 130 टू द पावर 130। इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस करेंगे। सिमिलर प्रोसेस क्या है हमारा प्रोसेस ये है कि हमें 5 ढूंढना है। क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए एक ही चीज़ करना है, हमें क्या करना है, 5 ढूंढना है। 5 ढूंढेंगे हम, 5 कहाँ मिलेगा, 4 के बाद 5 मिलेगा, 5 टू द पावर 5 इंटू 5 के बाद 10, जो भी 5 का फैक्टर हो उसमें 5 होगा, जितने भी 5 के फैक्टर हैं। तो 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे हम। 5 इंटू 10, 10 टू द पावर 10 इंटू 15, 5 3 15, 15 टू द पावर 15, 5 चौके 20, 20 टू द पावर 20, ऐसे 50 25, 25 टू द पावर 25, बढ़ते जाएंगे आगे, जाते लास्ट में 130 तक आ जाएंगे हम। 130 के बाद 130 हमारे पास क्या हो गए, इतने 5 के क्या है हमारे पास, फैक्टर है, फैक्टर हो गए। तो पहले नंबर में हम देखेंगे 5 टू द पावर 5, इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 पावर 10, इसमें नंबर ऑफ 5 कितने, 10 हैं। तो हम नंबर ऑफ 5 को लिख लेंगे, काउंटिंग ऐड कर लेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितने, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ 10 हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे, सॉरी। तो नंबर ऑफ 5 है यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, प्लस 15 हो गया, प्लस 20 हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, यहाँ 130 के पावर 130 है तो 130 हो गया हमारे पास नंबर ऑफ 5। लेकिन इसमें भी वही सीरीज सेम टू सेम सीरीज है। हमारे पास इसमें 25 आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, 100 आएगा और 125। हमेशा हम 25 का जो भी टेबल होगा उसे हम पढ़ लेंगे, उसमें हमारे नंबर ऑफ 5 बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि 25 में हमारे पास 5 इंटू 5 2 बार 5 है, 5 इंटू पावर 5, 25 के पावर 25 था, ये 25 हुआ तो यहाँ 25 हो गया। 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 इंटू 2, ये भी पावर 50 है, 50 लिख लिए। 75 टू द पावर 75 है, इसे हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 पावर 75। फिर आगे 100 पे बढ़ेंगे, 100 टू द पावर 100 है, इसे हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4 टू द पावर 100। आगे बढ़ेंगे हम, 125 टू द पावर 125 है, इसे हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 125। तो यहाँ हमें क्या एक्स्ट्रा दिखेगा, यहाँ तक तो सीरीज में ठीक है। सीरीज में हमने कॉन्टिन्यूस जितने 5 थे उतने लिख लिए। इस सीरीज में इतने हमारे 5 थे
उसे हमने लिख लिया। लेकिन 25 में एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 टू द पावर 25 है, तो कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे प्लस करेंगे 25 बार। सिमिलरली 50 में एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक 5 को तो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में लिख लिया है, लेकिन दूसरा 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे हम अलग से लिखेंगे। कितना आएगा, 25 प्लस 50 50 हुआ। आगे फिर हम ऐड करेंगे, फिर 75 में भी एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना पावर दिया हुआ है, कितना पावर दिया, 75 टाइम्स एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर आगे 100 में भी एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना पावर दिया, कितना पावर दिया, 100 पावर दिया है, तो प्लस 100 बार एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे 125 में 5 2 बार एक्स्ट्रा आ रहा है, एक बार 5 तो हमने इस सीरीज में लिया, 130 के पहले 125 आएगा, इसे हमने ले लिया। लेकिन अभी ये दो भी बच रहे हैं, तो 2 बार 125, 5 के पावर 125, 5 के पावर 125, 2 बार 125 एक्स्ट्रा आ रहा है, 125 प्लस 125 दोनों बार हम लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये वाले जो सीरीज़ है इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। सम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है सम का फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 130 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, तो 5 26 टाइम्स डिवाइड होगा, 26 5 130, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 26 बटा के 2 मल्टीप्लाई ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ हमारे पास, 5 दिया हुआ। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहला नंबर है 5 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, 130। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी लगाते हैं हम, कब लगाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब लगाते हैं जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 और 5 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 15 और 10 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 20 और 15 में डिफरेंस कितना है, 5 का। आगे 25 आएगा, 25 और 20 में कितना डिफरेंस है, 5 का। तो सम का फॉर्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो चलिए हमको आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 26 बटा 2 मतलब 13, 130 प्लस 5 इंटू 135, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे 13 पचे 65, 13 तेईं 39 6 45, 13 कम 13 4 17, 1755 हमारा यहाँ से आ गया इस सीरीज़ का। अभी हमारे पास ये बचा हुआ है 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 125 125। हम इसे ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 75 150, 150 में 100 जोड़ेंगे 250, और 125 प्लस 125 250, 250 500। तो इसका प्लस आया कितना, प्लस 500। 1755 में हम 500 जोड़ देंगे तो हमारे पास 17 5 2255, 2255 हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही कितनी भी लंबी सीरीज दी हो आप उसे मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इसे 10-20 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके माइंड पे प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितना तेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, हम ये कहेंगे कि उस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आपने सॉल्व किया है। ये मैटर करता है कि आपके एग्ज़ाम में, अगर आपके पास एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे आप। और एग्ज़ाम में मैक्सिमम SSC CGL SSC CHSL के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, MTS के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये क्लास देखी है तो आप उसे 20 सेकेंड में सॉल्व, 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो टाइप 7 के क्लास को आज ही समाप्त करते हैं। आज हमारा नंबर ऑफ जीरोस का टाइप 7 आज यहाँ ख़त्म होता है, और अगले टाइप को लेकर हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।